नमस्कार दोस्तों। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा उनको सुनाने वाला हूं जो शायद ही आपने सुना हो। दरअसल महाभारत के युद्ध में कर्नाटका के एक छोटे से शहर उडुपी के राजा भी युद्ध में भाग लेने के लिए पहुंचे। जब कृष्णा ने उनसे पूछा कि आप किसकी तरफ से युद्ध करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े शांत स्वभाव में उत्तर दिया कि मैं किसी की तरफ से भी युद्ध नहीं करना चाहता, बल्कि निस्वार्थ कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो दोनों ही सेनाओं के काम आए। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं दोनों ही सेनाओं के लिए, उस युद्ध में जो भी योद्धा पार्टिसिपेट करेंगे, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करूं। और इसी तरह 18 दिनों तक वो महायुद्ध चला, जिसके दौरान उडुपी के उस राजा ने और उनकी सेना ने मिलकर सभी के भोजन का प्रबंध किया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया गया, तब वो इस बात को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे कि पूरे युद्ध के दौरान खाना जरा सा भी वेस्ट नहीं गया और सभी सैनिकों को पूरा खाना मिला। ना ही खाना कम पड़ा, ना ही ज्यादा। इतना अच्छा मैनेजमेंट। बस यही विचार करते हुए युधिष्ठिर ने उडुपी के राजा से पूछ ही लिया कि आपने इतना अच्छा मैनेजमेंट खाने का कैसे किया। तब राजा ने उल्टा प्रश्न युधिष्ठिर से किया कि आपको क्या लगता है कि आपने युद्ध कैसे जीता। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये सब तो कृष्ण भगवान की लीला है। तो उडुपी के राजा ने कहा कि बिल्कुल वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीला से ही इतना अच्छा मैनेजमेंट हुआ। राजन ने बताया कि दरअसल जब खाने की व्यवस्था करनी होती थी एक दिन पहले युद्ध से, तो कृष्णा उनके शिविर में आते थे। वो कृष्णा को बहुत सारी मूंगफलियों के दाने दिया करते थे। कृष्णा उनमें से कुछ मूंगफलियां खा लिया करते थे और कुछ छोड़ दिया करते थे। तो वो लोग उन सभी मूंगफलियों को जो बची हुई थी उनको इकट्ठा करते थे और उनकी गुणा 1000 से करते थे। मान के चलिए कि उन्होंने 10 मूंगफलियां छोड़ी, तो ये 1000 से उसकी गुणा करते थे और समझ जाते थे कि आज के युद्ध में 1000 × 10 यानी कि 10,000 सैनिकों की मृत्यु हो जाएगी। और वो उसी हिसाब से उस खाने की प्लानिंग किया करते थे। ये सब सुनकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोला, प्रभु आपकी लीला ही नहीं आ रही है। तो कृष्णा हमारे सिंपली भगवान नहीं, एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे और अच्छे प्रिडिक्शन करने वाले भी थे। बोलो जय कन्हैया लाल की।